आज टॉपिक शुरू करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, देखिएगा इससे पहले वाले टॉपिक में कूलॉम के नियम का हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ लिया कि दो आवेश Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी यदि r है, ठीक है, तो दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान होता है K, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण अपॉन r स्क्वायर, या आप Q1 Q2 का परिमाण भी कह सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, ये बल होता है। ठीक है, अच्छा, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, यहां पर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी मापांक की वजह से। आज सदिश रूप डिस्कस करना है इसका, तो देखिएगा सदिश रूप का क्या मतलब हुआ और इस बात को थोड़ा सा समझे बात को। मान लीजिएगा आवेश Q1, इस पर अगर मान लीजिएगा दोनों पॉजिटिव है सपोज अभी, तो ये इसको खींचेगा या धक्का देगा, धक्का ही देगा। तो ये इस पर जो बल लगा रहा है, इस बल को नाम दे दिया इधर की तरफ को नाम दे दिया F21, F21 दो पर मतलब Q2 पर Q1 के कारण बल। इसी तरह से ये आवेश भी इसको खींचेगा या धक्का देगा, तो ये भी धक्का ही देगा, तो ये बल आरोपित इधर की तरफ करेगा और इसको नाम दे दिया F12। ठीक है, यहां पे ध्यान रहे, अगर F12 की बात कहें, F12 तो हो गया आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। और इसी तरह से F21 की बात कहें तो ये हो गया आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, अच्छा, दोनों ही बल का परिमाण एक समान है, दोनों ही बल का परिमाण एक समान है। मतलब अगर मैं बात कहूं F12 और F21 दोनों का ही परिमाण एक समान है, और वो कितना है जो हमने डिस्कस कर लिया कि Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन r स्क्वायर। लेकिन सदिश रूप में अलग अलग है। देखिएगा F12 की दिशा इधर है, F21 की दिशा इधर है, लेकिन सदिश रूप में अगर इसको लिखें तो सदिश रूप में देखिए F12 बराबर माइनस का F21। इस बात को आगे मैथमेटिकली भी प्रूव कराऊंगा मैं इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी प्रश्न इसमें से भी बनता है कि सिद्ध करो कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी सिद्ध करता है। तो यही चीज है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो यही हो गया कि प्रत्येक क्रिया बल के संगत एक प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है। ठीक है, अब देखिएगा गणितीय रूप से इसको कैसे बनाते हैं, सदिश रूप में कैसे बनाते हैं। यहां तक चीज क्लियर? ठीक है ना। अब तो आप इतना सा पहले कॉपी करके, अच्छा नेगेटिव हुआ तब भी हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा नेगेटिव हुआ, सपोज Q1 माइनस का Q1 और ये प्लस का Q2, तो माइनस का Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको ये नाम दे दिया इधर की तरफ बल F21, दो पर एक के कारण बल। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि माइनस Q1 को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और इसको नाम दे दिया F12, Q1 पर Q2 के कारण बल। आपके बार आकर्षण प्रकृति का बल होगा, मान ये का यही रहेगा। क्लियर? अब गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं इसको, ये समझाता हूं मैं, देखो। ठीक है, आप पहले से इतना कॉपी कर लीजिए, कुछ भी नहीं लिखना, सदिश रूप लिखकर ये इतना कॉपी कर लीजिएगा। F12 F21 क्या है, और ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, अब देखो कर दो ना यहां तक, क्लियर? अब मान लीजिएगा ये कोई त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति है, ये सपोज x है,
ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो किन्हीं दो के बीच में कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिएगा यहां पर कोई आवेश रखा होगा Q1, कोई ना कोई निर्देशांक हो सकते हैं, यहां पर भी कोई आवेश रखा होगा Q। ठीक है, अब उसके निर्देशांक, अच्छा निर्देशांक से पहले चीज ये देखिएगा स्थिति सदिश क्या होता है। आपने 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा होगा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कोई भी ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को बताता हो स्थिति सदिश कहलाएगा। त्रिविमीय निर्देशांक में एक्स एक्स, वाई एक्सिस और जेड एक्स। मान लीजिएगा आप जहां भी बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जहां पर भी आप बैठे हैं आपके सामने किसी कमरे का एक कोना ले लीजिएगा, ये कोना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्श। ठीक है, ये हो जाएगी आपके सामने वाली दीवार, या आप जहां बैठे हैं तो उसके साइड वाली दीवार ये हो गई। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक लाइन से नीचे आ रही है, हो गई एक्स एक्स, ये हो गई वाई एक्स, ये हो गई जेड एक्स। ठीक है, अब मैं स्थिति सदिश समझाता हूं, फटाफट समझते जाना। बाकी अगर आपको डिटेल में ये सारी चीजें देखनी है तो इसी चैनल पे एक वेक्टर नाम का लेक्चर बना हुआ है, उसके अंदर पोजीशन वेक्टर का सारा बता रखा है। मैं फटाफट इसमें बता देता हूं कुछ चीजें। देखिएगा, ये हो गया मूल बिंदु, ये होगी एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स। किसी बिंदु के निर्देशांक 2D में तो होते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स एक्स और वाई एक्स। जैसे अगर मान लीजिएगा अगर ये पॉइंट है तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, एक्स में 1 फिर वाई में 2, तो 1 कोमा 2। तो 2D में तो किसी बिंदु के निर्देशांक x, y से ही होते हैं। 3D में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात को सुनो। मान लीजिएगा ये x x, ये y x, ये z x। मान लीजिएगा एक कण कोई यहां पर 2 पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, 2 पॉइंट यहां पर चला और यहां पर रुक गया, बिंदु है A। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x में चला 2 तो 2, 0, ठीक है ना, और वापस यहां पर आ गया तो 0, 0, 0। यहां से 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया y एक्सिस पे, तो निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3, 0। यहां उतर गया तो 0, 0, 0। अच्छा, यहां पे 4 पॉइंट चला गया यहां पे, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 0, 4। क्लियर। अब वापस यहां पर आते हैं, मूल बिंदु है, निर्देशांक हो गई 0, 0, 0। यहां से चला वो 2 पॉइंट, तो निर्देशांक क्या हो गए 2, 0, 0। यहीं से वो ऊपर शिफ्ट हो गया 3 पॉइंट, मान लीजिएगा इस दीवार पे यहां से 3 पॉइंट शिफ्ट हो गए, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, सामने जो दीवार है उसका 3 पॉइंट, 2 और इधर 3, तो 2, 3, 0। और यहां से सपोज वो 4 पॉइंट इधर की तरफ आ गया, यूं यहां पर आ गया, तो अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, 3, 4। ठीक है, अब इस बिंदु के निर्देशांक है। अब बताओ अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक अलग अलग हो जाएंगे। अब ये बिंदु है और अगर मूल बिंदु से इस बिंदु को अगर मिला दें, यहां पर ये बिंदु था और तीर का चिन्ह इस बिंदु की तरफ लगा दें, तो ये सदिश उस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए सदिश को बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि यहां पर ये कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 2, 3, 4, या आप ऐसे मान लीजिएगा x, y, z है। तो अगर मूल बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया आपने, तो ये सदिश बन गया, ये मान लीजिएगा OA, तो ये सदिश बन गया OA। और इस सदिश को लिखेंगे x i के, y j के प्लस z k के, x निर्देशांक के साथ में i के सदिश के रूप में। अगर ये बताएं आप, यदि कोई पॉइंट है, यहां से पॉइंट चला 3 पॉइंट, फिर ऊपर चला 1 पॉइंट, या इधर चल गया 4 पॉइंट, तो निर्देशांक क्या हो गए 3, 1, 4। अब इस बिंदु के स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, क्या आ जाएगा 3i के प्लस j के प्लस 4k के। क्लियर नहीं आता, इसका मतलब ये बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। क्लियर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिएगा कि अब यहां पर कोई बिंदु है A, तो बिंदु है मान लीजिएगा A, जिस पर आवेश रखा हुआ है Q1।
Q1 आवेश रखा है, तो इसका स्थिति सदिश ये मान लीजिएगा, इसको मिला दिया और इसका स्थिति सदिश है सपोज R1। ठीक है, क्लियर यहां तक? जो भी अगर निर्देशांक देंगे तो R1, जैसे एक अगर निर्देशांक दे दिया सपोज x1 y1 z1, तो R1 का मान क्या आ जाएगा, x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk। क्लियर? यहां तक मतलब कोई आवेश हो गया होगा Q1। इसी तरह से यहां पर कोई दूसरा आवेश रखा होगा Q2 बिंदु B पर। ठीक है, अब इसको अगर मूल बिंदु से मिलाएंगे तो इसका स्थिति सदिश हो गया R2। क्लियर? और अगर इसके निर्देशांक अगर x2, y2, z2 है, अगर x2, y2, z2, तो R2 का मान क्या आ जाएगा, x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 kk। क्लियर यहां तक भी? अब बात को सुनो, अब बताएं, अगर मान लो सपोज दोनों पॉजिटिव ही है, अभी टेम्परेरी ऐसा मान लो, ठीक है ना, तो बताएं ये इसको खींचेगा या धक्का देगा? धक्का देगा ना। ठीक है, तो इनको मिला दिया यहां से, और इसके ऊपर बल कौन सी दिशा में लग जाएगा, इस दिशा में, इस दिशा में बल लग जाएगा। ठीक है, ये बल क्या नाम देंगे, F21। F21 दो पर एक के कारण बल। और इसको अब ये वाला जो सदिश आ रहा है, इस सदिश को बना दिया तीर का चिन्ह इस दिशा में, और इसको नाम दे दिया मैंने R21। क्लियर? इस सदिश को। ठीक है ना। अब बात को सुनो, अब अगर मान लीजिएगा आपको सदिश रूप में बल देखना है, अगर सदिश रूप में बल देखना है, F21 अगर देखना है, तो F21 तो Q2 पर Q1 के कारण बल F21 सदिश रूप में, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब यहां पे बीच की दूरी क्या लिखी अपने, R21, तो यहां पे लिख दिया R21 का मापांक। ठीक है, देखिएगा R21 क्या एक सदिश है, और ये क्या हो गया, सदिश का परिमाण। मतलब ये तो होता है सदिश, और सदिश की ये लंबाई होती है उसका परिमाण। जैसे अगर ये सदिश है R, तो ये हो गया R का परिमाण यहां से यहां तक। ठीक है, तो R21 का स्क्वायर, R स्क्वायर, और इकाई सदिश लिखना है तो हमेशा यहां पर R कैप, तो जो लिखो वही यहां पे लिख देना, R21 कैप। R21 कैप, कुछ भी मापांक वगैरह नहीं लगाना है। सदिश के अंदर माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ दिशा को व्यक्त करेगा और कुछ भी नहीं। हाँ, इकाई सदिश, इकाई सदिश को लिखते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण। आप चाहो तो ये लिख लीजिएगा, यह इकाई सदिश बराबर होता है R के बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो R21 का के बराबर हो जाएगा R21 का सदिश अपॉन R21 के सदिश का परिमाण। तो F21 ये मान हो गया K Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण का स्क्वायर, और यहां पे R21 अपॉन R21 करेंगे तो क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। एक R21 आ गया ना, इस वजह से। ठीक है, अब R21 कैसे निकालेंगे, लिख तो दिया इसको भाई R21, अब निकालेंगे कैसे R21, इस बात को थोड़ा सा समझिए, बात को देखो। देखिएगा, आपने चक्रीय नियम पढ़ा होगा 11th क्लास में सदिशों के अंदर, नहीं है तो उसको भी मैं हल्का सा क्विकली यहां पर बता देता हूं। देखिएगा, अगर कहीं पर भी चक्र बन रहा हो, कहीं पर भी चक्र बन रहा हो जिसमें बहुत सारे सदिश आ रहे हो, जैसे ये सदिश है A, ये सदिश है B, सदिश है C, सदिश है D, तो एक चक्र में जितने भी पूरे सदिश है सबका टोटल सदिश योग का मान आता है 0। ठीक है, तो अगर यहां से बात कहें तो यह आ जाएगा जैसे A। अच्छा, आपको चक्र में घूमते हुए वापस वहीं पर आना है, चक्र कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप यहां से शुरू कर सकते हो, आप यहां से शुरू कर सकते हो, आप यहां से कर सकते हो, कहीं से भी शुरू करो। ठीक है, और पूरा एक चक्कर पूरा करना है। अगर आप यहां से शुरू करते हो तो यहां से चल के इधर आ जाओ, चाहे इधर से चल के इधर आ जाओ।
यहां से शुरू करते हो तो भले इधर से चल के इधर आ जाओ, चाहे इधर से चल के इधर आ जाओ, कहीं से भी शुरू कर लो। दूसरी बात, पूरा चक्र बनना चाहिए। दूसरा, आपके चलने की दिशा में जो सदिश आ जाए उनको पॉजिटिव ले लो, और जो चलने की विपरीत दिशा में सदिश आ जाए उनको नेगेटिव ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, इधर चल रहा हूं, तो चलने की दिशा में आ गया तो प्लस का ए, चलने की दिशा में प्लस का बी, अब चलने के अपोजिट दिशा में माइनस का सी, चलने के अपोजिट दिशा में माइनस का डी, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो माइनस वालों को उधर भेज दीजिएगा, यह आ जाएगा ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। ठीक है, आप ऐसे भी शुरू करो, आंसर बन जाएगा आपके। अब ये टेक्निक यहां पर लगाए, देखो आपको R21 निकालना है, यहीं से शुरू कर लेता हूं मैं, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा प्लस का R1। ठीक है, तो चित्र में बताएंगे आप क्या लिखूं मैं, R1, ये क्या लिखूं प्लस का R21, R21 बराबर क्या हो गया R2। ठीक है, एक मिनट, चक्री नहीं लगा रहे ना अपन, तो R1 प्लस R21 माइनस का R2 बराबर क्या बन गया 0। R1 प्लस R21 और अपोजिट दिशा में हो गया माइनस का R2 बराबर 0। तो R21 का मान क्या आ गया, R21 ये क्या बन गया, इसको भेज दो उधर, R2 माइनस का R1। ठीक है, तो F21 बराबर क्या बन गया ये K Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण का क्यूब, और यहां पे क्या बन गया R2 माइनस R1। क्लियर? आप इतना कॉपी कीजिएगा पहले, फिर मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, और फिर न्यूमेरिकल्स भी कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर। Q2 पर Q1 के कारण बल, और ये सदिश रूप में इस तरह से पहले इतना बनाइएगा। वीडियो पॉज करके बना लिया आपने। अब अब बात करते हैं इसी डायग्राम में, वापस बना रहा हूं डायग्राम कि Q, देखो यहां पर F21 है तो R21 लिख देना। ठीक है, अब F12 करेंगे तो R12 लिखेंगे। अब देखो रब कर दो ना यहां तक। ठीक है, अब मान लीजिएगा इसी प्रश्न में यहां पर एक बार वापस डायग्राम बना रहा हूं ऐसा ही, ये XX, ये YX, और ये बन गया आपके लिए ZX। ठीक है, और ये वापस मान लीजिएगा पॉइंट हो गया होगा A, यहां पर आवेश रखा होगा Q1, और यहां पर कोई पॉइंट हो गया होगा B, जिसके निर्देशांक होंगे X2, Y2 और Z2, ये X1, Y1 और Z1। ठीक है, और इसके निर्देशांक, इसके तो देखिए निर्देशांक मैंने, ये तो हो गया आपके लिए Q1 के वजह से, देखिए Q1 है आवेश R1, और इस पॉइंट को मिला दिया, ये हो गया आपके लिए R2B बिंदु पर, यहां पर आवेश कौन सा रखा हुआ है Q2। और अब की बार अब ये देखना है कि आवेश 2 के कारण इस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, इसी प्रश्न के हिसाब से अगर पॉजिटिव है तो ये भी उसको धक्का देगा। तो अब की बार 2 पर बल की बात कहें, तो 2 पर यदि बल की बात कहें तो ये बल इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लग गया बल। ठीक है, अब देखो बात को, इसको नाम क्या दे दिया, ये डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, और इसको नाम दे दिया अपने F12, 1 पर 2 के कारण बल, और यहां से यहां तक के सदिश को, दिशा इधर ही हो गई, और इस सदिश को मैंने लिख दिया यहां तक, इस सदिश को, और इसको मैंने लिख दिया R12। अब बताएं तो इसके अंदर मैं लिखूं अब कि Q1 पर Q2 के कारण बल, तो F12, और यहां पर भी सब जगह 12 लिख दीजिएगा, 21 की जगह 12। ठीक है, अब इकाई सदिश क्या हो जाएगा, R12 का के बराबर क्या हो गया R12 का, और ये भी हो गया R12। अब एक तो R12 निकालना है, तो यहां पर भी ये हो गया, यहां पर ये हो गया F12, और
और यहाँ पर 1 2 और ये भी हो गया 1 2 का क्यूब। अब यहाँ पे चित्र में बताइएगा, ठीक है, R12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या बन गया, देखिएगा R1 माइनस का R12, R1 माइनस R12 और माइनस R2 बराबर 0। क्लियर, माइनस का R2। तो R12 निकालना है तो ऐसे कहो कि R12 को तो भेज दो इधर, ठीक है। तो R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो R12 को भेजता हूं इधर मैं, तो यहां पे क्या बन गया, देखो R1 माइनस का R2 बराबर R12 को भेज दीजिए इधर R12। तो R12 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा R12 और ये भी क्या बन गया R1 माइनस R2। अब बात को सुनो, देखो F21 आप निकाल चुके हो और F21 भी निकाल दिया और F12 भी, F21 और F12 दोनों ही निकाल दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों आवेश ये हो गया R21 की दिशा हो गई इधर और R12 की दिशा हो गई इधर, लेकिन AB R21 का परिमाण लिखो चाहे R12 का चाहे R21 का परिमाण, दोनों तो सेम ही है ना, यहां तक क्लियर। तो दोनों तो यहां तक सेम ही है। आप इतना कॉपी कर लीजिएगा, पहले मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखिए R12 का परिमाण तो सेम है R21 के परिमाण के, लेकिन देखिएगा R12 बराबर क्या बना, देखिएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बना और R21 क्या बना, R12 एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा R2 माइनस का R1, माइनस तक वापस माइनस से गुणा करते हैं, माइनस का R2 और प्लस का R1 हो गया। अब एक बात बताएंगे आप, ये क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया R21। तो अब ऐसे केस में R12 बराबर माइनस का R21। अब आप सोचिएगा कि F12 अब रटना नहीं है, देखो F12 तो बना आपके K Q1 Q2 अपॉन R12 का परिमाण का क्यूब R12 और F21 क्या बना K Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण का क्यूब और R21 का सदिश, मतलब सदिश, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का R12। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा K Q1 Q2, ठीक है, और माइनस का R12 और इसको तो डायरेक्टली R12 का परिमाण 12 का परिमाण का क्यूब। तो अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R12 का परिमाण का क्यूब और R12, यही तो बन गया। इसका मतलब ये क्या बन गया F12, इसका मतलब F21 बराबर माइनस का F12। ये इस प्रश्न का आंसर जो मैंने आपको कहा था कि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालना करता है, ये हो गया। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना रटना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल कैसे करने हैं इसके, तो बड़े ध्यान से देखते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, और कुछ भी नहीं रटना। अब जैसा मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है, और इसी टेक्निक से वर्क करना है। देखिएगा आप कॉपी कर लेना इसको। अब डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, जैसे आपके पास कोई भी दो आवेश दे रखे हैं और किसी का किसी पर भी बल निकालना हो, कि जैसे अगर आपको 1 का 2 पर बल निकालना है तो K Q1 Q2 अपॉन R, यहां पर भी 1 2 का परिमाण का होल क्यूब और R12 का ये लिख दीजिएगा। अगर आपको 2 पर एक आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल निकालना है, कारण बल देखना है, ठीक है, तो
R21 का क्या लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण का क्यूब R21 का सदिश। और देखिएगा अगर मान लीजिएगा यहां पर कोई आवेश है, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है सपोज बी है पॉइंट, और यहाँ पर मान लीजिएगा आवेश है Q2, यहाँ पर आवेश मान लीजिएगा है Q3, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि माइनस का Q2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माइनस की Q2 के कारण Q3 पर बल देखना है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसको देखना है बल को, अच्छा पूरा ये लिखना है तो F3 2 3 पर देखना है ना, 2 के कारण, तो F3 2 बराबर के दोनों आवेश चिन्ह के साथ रखना है Q3 अपॉन दोनों R32 हो गया, तो ये हो गया R32 का परिमाण का क्यूब R32 का सदिश। क्लियर यहां तक? इससे सारे आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जैसे कोई दो आवेश है Q1 Q2 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम और उनकी ये स्थितियां दे रखी है, और आपको बल की गणना पूछ ली कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल की गणना करो। जैसे मान लीजिएगा x ये y, हालांकि डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है फिर भी बना लेते हैं, देखिएगा। तो Q1 तो 2 माइक्रोकुलम 2 मीटर 1 मीटर, तो ये हो गया यहाँ पर। तो Q1 ए पॉइंट है 2 मीटर 1 मीटर यहाँ पर, और बी कहां पर है -2 मीटर 4 मीटर, तो एक्स में ये -2 मीटर 4 मीटर यहाँ पर हो रहा होगा कहीं बी, -2 मीटर 4 मीटर, और यहाँ पर आवेश कितना है Q2 जिसका मान है -5 माइक्रोकुलम, ठीक है ना। अब क्या पूछा है Q2 पर Q1 के कारण बल, तो F21, ठीक है, क्या लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का मापांक का क्यूब R21 सदिश, और 12 होता है K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12। क्लियर? आवेश को उसकी प्रकृति के साथ रखना है सदिश रूप में। अब R21 कैसे निकालोगे? R21 कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1। अब R1 R2 निकाल लीजिएगा, तो R1 तो कैसे निकालेंगे? R1 आवेश Q1 कौन सा था? ये था, ये निर्देशांक दे रखे, तो आई कैप जे कैप लगा दें यहाँ पे, तो R1 क्या जाएगा 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, और R2 बराबर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये आ गया, चलो R1 R2, ठीक है, तो ये वैल्यू रख दें यहाँ पे। तो R21 कितना हो गया देखिएगा, R2 -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और R1 की जगह क्या रखूं मैं, देखिएगा 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, तो ये हो गया -2 आई कैप, और ये हो गया तो माइनस का 4 आई कैप, -2 आई कैप माइनस, और प्लस का 4 जे कैप माइनस का जे कैप प्लस 3 जे कैप, ये क्या हो गया R21 का R21 सदिश, ठीक है। और परिमाण भी लेना है, R21 का परिमाण क्या हो जाएगा? परिमाण कैसे निकालते हैं? आई कैप जे कैप के साथ जो भी संख्याएं हैं उनके जो गुणांक है उसका वर्ग करो और फिर जोड़ दो, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपने 11 में सारा पढ़ लिया होगा। ये कैसे निकालते हैं? 16 प्लस 9 25 का रूट हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं, तो अब देखिएगा, अब सोल्व करें, यहां पे मैं सोल्व कर लेता हूं अब। तो F21 के 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना है 2 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो है ना, माइक्रो कुलाम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। Q2 का मान कितना है? आवेश को प्रकृति के साथ रखना है, -5 गुणा 10 की घात -6 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई थी? 5 हो गई है, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब
और यहां पर भी आ गया आपके पास R21 सदिश माइनस 4i के प्लस 3j के। तो माइनस का 4, इसको थोड़ा नजदीक लिख देता हूं, माइनस का 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, और ये हो गया माइनस का 5i के, नहीं माइनस 4i के प्लस 3j के, माइनस का 4i के प्लस 3j के। ठीक है, तो ये हो गया आपके F21 सदिश के रूप में। सदिश के रूप में कितना हो गया देखिए, 9 इंटू 2 18 गुणा 10 की घात 9 और ये 10 की घात माइनस का 12, तो 10 की घात माइनस का 3, एक 5 से कट गया 25, ठीक है ना, एक 5 से कट गया, ये माइनस वाला माइनस चिन्ह, ठीक है ना, और 4 माइनस का 4i के प्लस का 3j के, इतना न्यूटन, या आप और चाहो तो लीजिए कर दीजिएगा, F21 माइनस से गुणा कर लीजिएगा, तो 18/25 गुणा माइनस से गुणा कर देता हूं इधर, 10 के आप माइनस 3 तो है ही है, तो 4i के माइनस का 3j के, इतना न्यूटन। और अगर आपको परिमाण निकालना है, और अगर परिमाण निकालना है F21 का परिमाण, तो 18/25 गुणा 10 की घात माइनस 3, ठीक है, और इसका परिमाण निकाल लीजिएगा। इसका परिमाण कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट के अंदर, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5, एक और 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर 5 बच जाएगा, तो 18/5 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, यह आंसर आ गया परिमाण, और ये सदिश के रूप में आ गया, और ये सदिश का परिमाण आ गया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, अगर आप डायरेक्ट ही परिमाण निकालना चाहते हो, ये तो आपको पूरा, आपको क्या क्या आई के जगह निर्देशांक के रूप में दे दिया, तो ये निकालना है। और अगर आप मान लीजिएगा डायरेक्टली उसके अंदर केवल परिमाण के रूप में निकालना चाहते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो, केवल परिमाण के रूप में अगर निकालना है, तो आपको पता है परिमाण के रूप में F12 हो चाहे F21 बराबर F21, किसी का भी परिमाण अगर लिखना है तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये हो गई ना, यही तो हो गई यार। अब इसको R12 लिख दो, R21 लिख दो, किसी का भी मापांक लिखो, यही हो गई। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा आपने 10th में, ठीक है, तो बताओ देखिए, तो R बराबर क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर एक मिनट सुनो, देखो एक मिनट, मापांक के अंदर Q1 का मापांक Q2 का मापांक अपॉन R स्क्वायर, जब परिमाण निकालना है डायरेक्टली, ये आंसर। ठीक है, तो R बराबर सूत्र क्या बन गया, देखो, रूट के अंदर x2 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25 का अंडर रूट 5 मीटर हो गई है। ठीक है, तो आंसर डायरेक्टली F21 का परिमाण बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का परिमाण Q1 कितना था 2 माइक्रोकुलम, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा परिमाण Q2 का भी, तो माइनस की जगह क्या जाएगा प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर, R5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और आप देख लीजिएगा ये आंसर उससे मैच कर गया। देखिएगा ये 5 से कट गया 5 टाइम्स, ठीक है, तो 9 इंटू 2 18/5 गुणा 10 की घात, ये कितना हो गया 10 की घात माइनस 12, 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। ठीक है ना, इससे परिमाण निकालना तो डायरेक्टली आ गया, सदिश रूप में लिखना ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है ना, बुक में इसको कह के वो थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है कि अगर आवेश माइनस हुआ तो F12 की जगह R21 का के कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने बताया उसी तरह से करो, सारे आंसर आ जाएंगे इस टेक्निक से। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू।